दोस्तों, हम जब भी मूवी देखने जाते हैं या हम टीवी पे भी जब देखते हैं, कोई मूवी शुरू होने वाली होती है या ब्रेक्स में भी हम बहुत बार देखते हैं कि वहाँ पे एड्स में दिया जाता है कि आपने टबैको का सेवन नहीं करना है और ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं कि जो टबैको यूज़ करने से हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हम सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसे लागू नहीं करते हैं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसी चीज़ें जब तक हम खुद पर लागू नहीं करेंगे, अपने सगे संबंधियों को इसके बारे में बताएंगे नहीं कि ये कितना खतरनाक है, हम तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी चीज़ों को दोस्तों हमें अपने ऊपर भी ढालना होगा और जो लोग करते हैं उन्हें भी रोकना होगा। तो डॉक्टर, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। डॉक्टर, टबैको का नाम आते ही हमें ये बातें पता होती हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका सेवन करते हैं। बहुत लोग करते हैं, ये सब जानते हुए भी कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन आई थिंक हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें हम आज के दिन ये बताना चाहेंगे सबसे पहले कि डॉक्टर, ये स्टार्ट कब हुआ? जो वर्ल्ड नो टबैको डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप हमारे लिसनर्स को ये बताएं कि ये कब सेलिब्रेट और क्यों किया जाता है। वर्ल्ड नो टबैको डे की शुरुआत हुई, इसके थॉट क्रिएशन हुई 1987 में। 1987 में सोचा गया कि हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे डिक्लेयर करेंगे जी। परंतु फाइनली फिर 1988 में ये डिसाइड हुआ कि हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट कारण ये है इसको सेलिब्रेट करने का। मीन्स ये एक 24 घंटे ऐसे रहेंगे जब कोई भी टोबैको का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि ये देखा गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड एवरी ईयर अराउंड 600 मिलियन डेथ्स होती हैं सिर्फ टोबैको के इस्तेमाल से। उनमें से भी 6 मिलियन डेथ्स पैसिव स्मोकर्स की होती हैं जो सेकंड हैंड स्मोक को एक्सपोज होते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि ये कितना डेंजरस है। इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि टोबैको से दूर रहें, उसके हानिकारक प्रभावों को बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस दिन की क्रिएशन हुई। तो हर साल ये पिछले 29 सालों में, ऑलमोस्ट 29 सालों से ये मनाया जा रहा है। डॉक्टर, आई थिंक आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई कि देखिए, जो लोग खुद सेवन करते हैं वो अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, बल्कि साथ में दूसरे का भी करते हैं। जैसे आपने बताया, जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनकी भी मृतक की जो संख्या है कितनी बढ़ती ज़्यादा है। जी। लिसनर्स, देखिए, आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से कभी किसी को नुकसान ना हो, कभी किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर देखिए आपकी वजह से, आपके सिर्फ एक टबैको के सेवन की वजह से अगर किसी की जान जाती है तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए इन बातों पे ज़रा गौर कीजिएगा। तो डॉक्टर, देखिए, जैसे आपने बताया कि पिछले 29 साल से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। और डॉक्टर, आई थिंक हम ये भी देखते हैं कि जो पैकेट जो होते हैं उन पर भी लिखा होता है, लेकिन आई थिंक फिर भी लोगों को शायद ये समझने में आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या वो समझना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ बड़ा हमें भी कंफ्यूज करता है और आई थिंक जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी बड़ा कंफ्यूजन का एक जरिया है ये। हाँ, बिल्कुल, लोग जानते हुए भी इसका सेवन करते हैं। भले ही स्मोक करें, भले ही स्मोकलेस टोबैको का इस्तेमाल करें, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों में या टीनेजर्स में तो ये देखा गया है कि वो शायद उनकी ये मनोस्थिति होती है कि वो अपने आप को मैच्योर दिखना चाहते हैं कि शायद ये जो भी स्मोक करता है वो एडल्ट हो जाता है। वो अपने आप को एक कूल लुक भी आई थिंक देना चाहते हैं। जैसे उसको लगता है कि इससे उनका वो स्मार्ट लगते हैं और ये एक फन भी है, एक पर्सनालिटी बनाते हैं। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर वो इसको मानते हैं। और या फिर कुछ टीनेजर्स एक्सपेरिमेंट सेक के लिए, क्योंकि हर जगह देखा गया है कि पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी, ये खराब है, तो बच्चे छुप छुप के स्मोक करना इसको एक एडवेंचर मानते हैं। तो उनको ये एक एक्सपेरिमेंट होता है। या फिर वो अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को करते देखते हैं, या फिल्मों में
जी जी। एक्टर्स को करते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इससे तो हम स्मार्ट लगते हैं, हमारे हम और मैच्योर हो जाएंगे। जी जी। तो हमारे लुक्स में शायद हम सोसाइटी में हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। आपने पार्टीज में भी देखा होगा अल्कोहल के साथ एक स्टाइल मारते हैं कि स्मोकिंग से शायद लड़कियां हमारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। इवन अब तो फीमेल्स भी बहुत स्मोक करने लगी हैं। ये एक फैशन सा बनता जा रहा है टीनेजर्स के लिए स्पेशली। जी जी। और जो एडल्ट्स में देखा गया है कि वो स्मोक करते हैं, शायद उन समझते हैं कि ये एक स्ट्रेस रिलीवल है। जी जी। बहुत से स्ट्रेसेस हैं लाइफ में, तो इसको एक बहाना, जैसे अल्कोहल पीने वाला कहता है मैं गम में हूँ तो भी मैं पीऊंगा, खुशी में हूँ तो भी मैं पीऊंगा, इसी तरह स्मोकर भी स्ट्रेस रिलीवर मानते हैं कि टेंशन है तो चलो जी सिगरेट पियो, स्मोक करो। वो एक बहाना अपने आप को एक ले लेते हैं कि हमें इसीलिए हम ले रहे हैं। अदरवाइज उसमें अगर जो लोग नहीं करते डॉक्टर, जो अगर और उनको अगर टेंशन है तो वो भी तो अपनी टेंशन किसी न किसी तरीके से दूर करते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और कुछ एडल्ट्स में इसको अल्कोहल के साथ एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन शायद माना जाता है कि इसलिए लेते हैं एडल्ट्स में, या फिर फॉर फन सेक भी कुछ लोग लेते हैं, एंटरटेनमेंट का इसको एक तरीका मानते हैं। जी। तो डॉक्टर, जैसा आपने बताया कि शुरू में जब हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया तो जैसे पिछले 29 साल से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आई थिंक डॉक्टर हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी 29 साल पहले से, जैसे अब ये चलता आ रहा है, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी उस वक्त की ये दिन मनाना हमें पड़ा? डेफिनेटली इसके इतने सारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं। जी। आप जान सकती हैं कि पिछली 20th सेंचुरी में ही केवल 100 मिलियन डेथ्स स्मोकिंग टोबैको यूज़ की वजह से हुई है। ओके। और आपको ये डाटा जान के भी हैरानी होगी कि 50% ऑफ टोबैको यूज़र्स, जितने भी लोग वर्ल्ड में टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 50% की डेथ टोबैको यूज़ की वजह से होती है। मतलब ये एक कितनी बड़ी परसेंटेज है कि आप जो कंज्यूम कर रहे हो उनमें से 50% लोग तो डेफिनेटली इसी की वजह से मरेंगे। जी। एंड आई थिंक डॉक्टर हम ये चीज़ देखें कि वो पैसा इसमें वेस्ट करते हैं अपना, उसके बाद जब वो बीमार हो जाते हैं वही पैसा फिर वो अपनी उसी हेल्थ पे लगाते हैं। ये जानते हुए भी कि आने वाले समय में हो सकता है हमें टबैको से प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, डेफिनेटली इसकी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं जी। ये हमारे लंग्स को, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को इतना वाइड स्प्रेड इनका इफ़ेक्ट है कि डेफिनेटली इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों को इसके हेल्थ हैजर्ड्स पता होने चाहिए। एक लंबी लिस्ट है। जी डॉक्टर, वो हम ज़रूर बात करेंगे उस लंबी लिस्ट के बारे में। तो अब हम उसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स डॉक्टर हो सकती हैं। स्मोकिंग से सबसे पहले तो जो भी इफ़ेक्ट्स आएंगे ये डिपेंड करता है कि कोई भी आदमी उसको कितनी उम्र में पीना शुरू करता है, स्टार्टिंग एज क्या है उसकी। ओके। दूसरा कि वो कितने साल या कितना लॉन्ग ड्यूरेशन वो पीता रहता है। स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स इस पे डिपेंड करते हैं। जी। जितनी छोटी एज में स्मोकिंग स्टार्ट होगी उतने उसके बुरे इफ़ेक्ट्स होंगे। जी। अब देखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बहुत लार्ज परसेंटेज है बच्चों की, टीनेजर्स की, जो स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली उनमें हेल्थ हैजर्ड्स कहीं ज़्यादा होते हैं एडल्ट्स में शुरू करने से ज़्यादा। दूसरा, वो कितने साल पीते रहते हैं। जी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम जब स्मोक करते हैं या हम टोबैको का सेवन करते हैं, मीन स्मोकलेस टोबैको लेते हैं, तो वो जिन जिन बॉडी पार्ट्स के कांटेक्ट में आता है वो सभी प्रभावित होते हैं। हमारे मुंह से, नाक से लेके हमारे फेफड़े, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हमारे सर्कुलेशन, ब्रेन, तो ये सब अंग प्रभावित होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स, क्योंकि जब हम स्मोक करते हैं तो ये जो स्मोकिंग सिगरेट का तार है जो कि उसको टोबैको बर्न करने से प्रोड्यूस होता है, वो जाके हमारे सीधे एल्वियोलाई में डिपॉजिट होता है, तो वहाँ हमारा ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आती है, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स। आपने देखा होगा कि स्मोकर्स को छोटी छोटी बात पे खांसी आने लगती है, सांस चढ़ने लगता है सीढ़ियाँ चढ़ने से या थोड़ी एक्सर्शन से, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है लंग्स की वो कम होती जाती है। और लेटर स्टेजेस में उन्हें निमोनिया भी हो सकता है, उन्हें दमा भी हो सकता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की कैटेगरी में हम इसको लेते हैं कि एम्फाइसेमा, अस्थमा ये होते हैं, और लेटर ऑन तो लंग कैंसर भी हो सकता है। जी डॉक्टर। बाकी
हमारे हार्ट, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इससे बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि ये सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है जी। स्मोकिंग से हमारा धमनियों में, जो कहते हैं ना आर्टरीज में, जी। प्लाक जमने लगता है, जिसको हम कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से सर्कुलेशन हार्ट की रुकती है और हार्ट अटैक आ सकता है जी। ऐसे धमनियों में ये जमने से हमारे ब्रेन की सर्कुलेशन रुकती है, जिससे हमें स्ट्रोक आ सकता है जी। तो ये कई इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत सीरियस हेल्थ हैज़र्ड लेके आते हैं। उसके अलावा तो बहुत से, जैसे हमारे जो मुंह जो खाते हैं तंबाकू, उनके गम्स प्रभावित होते हैं, गम से ब्लीडिंग होने लगती है। जी। ल्यूकोप्लेकिया पैचेस, वाइट पैचेस जो मुंह में बन जाते हैं, जो लेटर ऑन कैंसर बनते हैं, वो बन जाते हैं। और उसके अलावा आंखों पे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है टोबैको लेने से। और हमारा आर्टरीज सब हार्ड हो जाती, जैसे मैंने बताया कि प्लाक जम जाता है, तो आर्टरीज की एक्सपेंसाइल प्रॉपर्टी, जो एक्सपैंड करने की प्रॉपर्टी कम होती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है, जिससे कि सर्कुलेशन पे इफेक्ट होता है, हाई बीपी होता है, आर्टरी रप्चर भी कर सकती है जी। और वो हार्ट अटैक भी लेके आती है। इसके अलावा मेल में जी फर्टिलिटी भी रिड्यूस होती है, उनकी स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस होती है। उनकी मतलब रिप्रोडक्शन पावर पे इफेक्ट आता है। स्मोकर्स की टेंडेंसी हिप फ्रैक्चर के लिए बढ़ जाती है। ये सब सर्कुलेशन, क्योंकि ऑर्गन्स को ठीक से सर्कुलेशन नहीं जाता, तो हर ऑर्गन का अपना फंक्शन की इम्पेयरमेंट हो जाती है जी। उससे और बढ़ के अगर प्रेगनेंसी में कोई लेडी स्मोक करती है जी, तो उसे लो बर्थ वेट बेबी पैदा होने के चांसेस होते हैं। बेबी में कंजेनिटल मालफॉर्मेशन जी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब डिफॉर्म्ड बेबीज पैदा होती हैं जी। या फिर प्री मैच्योर बर्थ की टेंडेंसी बढ़ती है, जिससे आने वाले टाइम पे वो बच्चा हमेशा बीमार ही रहेगा। जी उसमें हेल्थ इम्पेयरमेंट सारी उम्र रहेगी। और एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हम कहते हैं, वो भी स्मोकिंग को एट्रीब्यूट किया है। बच्चे अचानक ही बिना कारण के बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये स्मोकर्स मदर में देखा गया है कि जो मदर्स प्रेगनेंसी में स्मोक करती हैं। तो ऐसे मेल में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन इम्पेयरमेंट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो मेल का सेक्सुअल पावर है वो डिक्रीज होती है, इरेक्शन नहीं हो पाती। तो ऐसी एंटरटेनमेंट का क्या फायदा कि आप सारी उम्र के लिए इम्पेयर हो जाओ और अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ सफ़र करो। जी, आई थिंक डॉक्टर इतनी लंबी लिस्ट है कि शायद हम बोलते बोलते थक जाएंगे। क्योंकि जहाँ पे भी हम देखें, अगर हम टबैको का सेवन करते हैं तो कहते हैं कि जैसे आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी हमें गिनवाई हैं कि आई थिंक सिर से लेकर पाँव तक कोई भी अगर हम टबैको का सेवन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग को जरूर छूता है और प्रॉब्लम होगी ही होगी। देखिए दोस्तों, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं अगर हम टबैको का सेवन करते हैं। आज के दिन हम इसीलिए इस विषय पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। और चंडीगढ़ के जितने भी निवासी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप एक आज शपथ लें और अपील करें दूसरे लोगों से भी कि वो टबैको का सेवन ना करें। तो डॉक्टर, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मान ली एक बार लत लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनमें एक वो इच्छा भी जाग जाती है कि उनको अपने आप को इस प्रॉब्लम से दूर करना है, डी एडिक्ट करना है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है जी। हम लोग मोटिवेट भी करते हैं कि लोग इसे छोड़े, अपने लिए नहीं तो अपने परिवारजनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारे क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं जो हमें स्टिमुलेट करते हैं स्मोक करने के लिए। जैसे कि कोई दुखी होता है, कोई बहुत खुश होता है, किसी का खाने के साथ लेना है, किसी को अल्कोहल के साथ देना है। तो वो पहले तो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करे और उनसे परे रखे अपने आप को। दूसरा कि वो प्लान करे कि मैंने कैसे इनको हैंडल करना है ट्रिगर्स को। और एक क्विट डे डिसाइड कर ले कि मैंने एक दिन इस दिन छोड़ना है, इस डेट को छोड़ना है। फिर जैसे जैसे प्लान करे कि डे बाय डे वो उसकी क्वांटिटी रिड्यूस करना शुरू कर दे, एकदम से ना छोड़े, धीरे धीरे करके। मतलब सपोज उसने आज से महीने बाद सोचा है कि मैंने ये दिन में अपना क्विट करना है, उस पे वो फिक्स भी रहे और धीरे धीरे अपना टोबैको यूज घटाता जाए। क्वांटिटी ऑफ टोबैको यूज और क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग।
फिर इस मामले में उसके अपने पेरेंट्स, उसके अपने फैमिली मेम्बर्स और इवन सोशल ग्रुप्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं छोड़ने में। ऐसे कई ग्रुप्स हैं और कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प कर सकती हैं। फिर जब उसका क्विट डे आए तो डेफिनेटली वो उसे फिक्स रहे, उसमें डावाडोल ना हो। और कोई ना कोई, जब उसकी इच्छा हो स्मोकिंग की, कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखे, चाहे च्यूइंग गम रखे, चाहे सौंफ रखे, चाहे इलायची रखे। आजकल तो निकोटिन वाली गम्स भी रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं उनको धीरे धीरे छोड़ने के लिए एडवर्टीजमेंट्स भी आती हैं डॉक्टर, आई थिंक। हाँ, डेफिनेटली। तो वो ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट रखे। दूसरा, हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करे, डेफिनेटली कुछ ऐसी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करे जिससे उसका ध्यान बटे। कोई योग कर सकता है, मेडिटेशन कर सकता है, अच्छी बुक्स में इन्वॉल्व हो सकता है। तो डेफिनेटली उसके पास कोई हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। और वो कोई ना कोई एक अपने आप को अवार्ड पॉइंट दे या कोई अवार्ड दे कि अगर मैंने आज नहीं पी है तो मैं अपने आप को ये गिफ्ट देता हूँ। तो डेफिनेटली उसके लिए एक एनकरेजमेंट होगी। और वो अपना एक रिकॉर्ड रखे कि मैंने इतनी सेविंग की है स्मोकिंग ना करके। तो डेफिनेटली वो मनी को वो एक एज ए गिफ्ट अपने लिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ कर सकता है। डेफिनेटली अगर मैं तो यही कहूँगी कि बेस्ट तरीका छोड़ने का, उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकेशंस की हेल्प भी ले सकता है। हमारे बड़े अच्छे गवर्नमेंट के डी एडिक्शन सेंटर्स भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 16 में अच्छा डी एडिक्शन सेंटर है, सेक्टर 32 मेडिकल कॉलेज में भी अच्छा डी एडिक्शन सेंटर है। तो डेफिनेटली इनकी हेल्प भी ले सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन, अपनी विल पावर, दूसरा मेडिकल हेल्प, तीसरा एक हेल्प ग्रुप्स की सपोर्ट या फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट, ये सब मिलके उसको मोटिवेट कर सकते हैं और उसे छोड़ने में मदद दे सकते हैं। जी डॉक्टर, आई थिंक लिसनर्स देखिए, एक बहुत ही अहम बात है जैसे डॉक्टर ने बताया कि आप कैसे, अगर आप इस चीज़ का सेवन करते हैं, कैसे आप अपने आप को डी एडिक्ट कर सकते हैं। एक विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, वो जो पैसे जो हैं वो आप अपने लिए सेव कर सकते हैं, और कितनी बड़ी बात है, वो पैसे आप अपने फ्यूचर के लिए या अपने प्रेजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डी एडिक्ट करते हैं अपने आप को, आपकी हेल्थ बेटर रहेगी और आप खुश रहेंगे। तो डॉक्टर, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, चंडीगढ़ के जितने भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आज के दिन आप उन सभी लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास करके यूथ को जो अभी इसको एक शो बिज मानते हैं कि ये एक हमारे लिए शो ऑफ का जरिया भी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनमें इन सारे हेल्थ हैजर्ड्स के साथ साथ उनको उनकी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है, उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर की टेंडेंसी बढ़ती है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी में वो स्मोक करती हैं या टोबैको यूज़ करती हैं तो एबॉर्शन, मिसकैरेज होने का चांस होता है, मरे हुए बच्चे, स्टिल बर्थ होने का चांस होता है, और बच्चों में कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, यानी बच्चों में कई सारी ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, कई सारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जब वो पैदा होते हैं, और लो बर्थ वेट बेबी पैदा होते हैं, और प्री मैच्योर बर्थ, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से आगे आने वाली जनरेशन की हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ये आप समझ ही सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि टोबैको एडिक्शन सिर्फ एक फिज़िकल ही नहीं, एक मेंटल एडिक्शन भी है। तो हमें इससे छुटकारा पाने के लिए एक प्रॉपर अवेयरनेस तो चाहिए ही कि इतना इसका नुकसान है। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्प लें, बल्कि हम लोगों को और भी खुद भी मोटिवेट कर सकते हैं इसके लिए, खुद छोड़ के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहचानें कि इसके कितने नुकसान हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, और इमोशनल भी हैं क्योंकि हमारे परिवार वालों को भी नुकसान देते हैं। तो डेफिनेटली हम मेडिकल हेल्प लेके और सोशल ग्रुप्स की हेल्प लेके और ऑर्गेनाइजेशंस की, हॉस्पिटल्स की हेल्प लेके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाते हैं। मैं यही कहूँगी कि ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हम इसे कर सकते हैं। बस हमें एक विल पावर की ज़रूरत है कि मैं इसे छोड़ सकता हूँ। वो विल पावर लाने की ज़रूरत है। बाकी गवर्नमेंट ने तो आपके लिए बहुत सी पॉलिसीज़ भी बनाई हैं, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी शुरू किया है। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आप सबको
इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में या आपके लविंग्स को ये प्रॉब्लम में छुटकारा दिलाने में हेल्प करेगा, पर आगे तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। जी डॉक्टर, आई थिंक बहुत बड़ी बात है कि एक विल पावर की ज़रूरत है। अगर आपने इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, टोबैको को छोड़ना है, तो आपको एक विल पावर की ज़रूरत है। तो दोस्तों देखिए, इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा। आज के दिन हम फिर से आपको दोहराते हैं, एक शपथ लीजिएगा कि हम टोबैको को छोड़ देंगे और जो आपके करीबी दोस्त हैं उनको भी नहीं करने देंगे। तो डॉक्टर, आज आप हमारे स्टूडियो आए और आपने इतने अहम विषय पर आपने हमारे सभी लिसनर्स के साथ ये जानकारी शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।